दोस्तों, टाटा इंडस्ट्री आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का डंका बजता है। विश्व में आज के समय में टाटा की सैकड़ों कंपनीज और उनकी ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुंबई का ताज होटल भी टाटा की ही देन है, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह की नींव किसने रखी थी? तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टाटा इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले इंसान की जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण किस्सों के बारे में। जमशेदजी टाटा, ये वही नाम है जिसने टाटा इंडस्ट्री की नींव रखी थी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसीरवानजी टाटा और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेदजी टाटा के पिता पारसी खानदान में पहले व्यवसायी थे। इसके बाद वो व्यवसाय करने मुंबई आ गए। उस समय जमशेदजी टाटा की उम्र काफी छोटी थी। उन्होंने कम उम्र में ही पिता के साथ व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। जमशेदजी टाटा ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कम उम्र में ही हीराबाई दब्बू के साथ शादी कर ली। 1858 में वे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अपने पिता की ही व्यापारी संस्था में शामिल हो गए। 29 साल तक उन्होंने अपने पिता का साथ दिया और उनके साथ ही काम किया। बाद में उन्होंने खुद एक व्यापारी बनने और खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये वो दौर था जब अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। इसके बाद 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले जमशेद जी ने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसके बाद उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रखा गया। 2 साल बीत जाने के बाद उन्होंने उसी मिल को खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। उन्हीं दिनों महारानी विक्टोरिया ने भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने उस वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम एम्प्रेस रख दिया, और एम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। इसी बीच उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन मुसीबतों का डट कर सामना किया और फिर से खड़े हो गए। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ कपड़ा बनाने के नए नए तरीके अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों पर भी खूब ध्यान दिया। उनके भले के लिए जमशेद जी ने बहुत सी नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। उन्होंने कर्मचारियों की बहुत सी सुविधाओं का ध्यान रखा, उनके लिए काम के घंटों को कम किया, पीएफ, हेल्थ बेनिफिट्स और दुर्घटना बीमा के साथ बहुत से लाभ दिए। आपको बता दें, उस समय ये सारी सुविधाएं पश्चिम के देशों में नहीं दी जाती थी। उस लिहाज से भी वो अपने समय से काफी आगे थे। जमशेद जी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से नजदीकी संबंध थे। इनके प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेद जी पर और उनकी सोच पर इनका काफी प्रभाव था। इनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। पहला, अपनी लोहा व स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, और तीसरा, जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। पर दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा नहीं हो सका, और वो इस सपने का बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने बहुत से देशों में फैलाई। जो एकमात्र सपना वो पूरा होते देख पाए थे, वो था होटल ताजमहल। ये होटल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ। आज के समय में इसकी कीमत अरबों में पहुंच चुकी है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके पीछे एक स्टोरी थी, और वो ये थी कि उस समय जमशेद जी बॉम्बे के एक सबसे बड़े होटल में गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा था और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया था। अब होटल बनाना भी उनके सपनों में से एक था और इस चीज ने उन्हें और उकसा दिया। तभी जमशेद जी ने यह तय कर लिया कि वो भारतीय नागरिकों के लिए इससे बेहतर एक होटल बनाएंगे, और साल 1903 में उन्होंने इसे बनाकर खड़ा कर दिया। इस होटल में इंटरनेशनल ब्रांड के फर्नीचर के साथ अमेरिकन शेफ को भी नौकरी पर रखा गया। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का योगदान असाधारण महत्व रखता है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब इस दिशा में केवल यूरोपीय, ज्यादातर अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे।
इसके बाद इंग्लैंड की यात्रा से लौटकर इन्होंने चिंचपोकली के एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित करके औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया। पर अपनी इस सफलता से उन्हें पूरी तरह संतोष नहीं मिला, इसलिए उन्होंने फिर इंग्लैंड की यात्रा की। वहां लंकाशायर से बारीक वस्त्र के उत्पादन विधि और उसके लिए उपयुक्त जलवायु का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने नागपुर को चुना और वहां वातानुकूलित सूत मिलों की स्थापना की। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकीकरण के लिए इन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना भी बनाई। उन्होंने ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे के खदानों के साथ कोयला और पानी की सुविधा प्राप्त हो सके, और फिर उन्होंने बिहार के जंगलों में वो स्थान खोज निकाला। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जल प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को ला नौली में गवर्नर द्वारा रखी गई। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के अतिरिक्त सर जमशेद जी उदार चित्त के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके कुपरिणामों से अपने देशवासियों, विशेषकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों की चार दीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों, पार्कों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान की। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते जमशेद जी टाटा धीरे धीरे लोगों के दिलों में राज करने लगे। हालांकि वो टाटा इंडस्ट्रीज को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा पाते, उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 19 मई 1904 को उन्होंने आखिरी सांस ली और फिर उनकी अगली पीढ़ी ने पूरे व्यवसाय को दारोमदार संभाला। अब हम आपको बताते हैं टाटा स्टील यानी टिस्को के नाम से मशहूर भारत के प्रमुख इस्पात कंपनी के बारे में। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। ये टाटा समूह की एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी का मुख्य प्लांट जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। हालांकि हाल के अधिग्रहणों के बाद इसने बहुराष्ट्रीय कंपनी का रूप हासिल कर लिया है, जिसका काम कई देशों में होता है। साल 2000 में इसे दुनिया में सबसे कम लागत में इस्पात बनाने वाली कंपनी का खिताब भी हासिल हुआ। 2005 में इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इस्पात बनाने का खिताब भी मिला था। वहीं साल 2007 के आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 82,700 कर्मचारी कार्यरत थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से टाटा इंडस्ट्री को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जमशेद जी टाटा का ही योगदान है जो आज टाटा को ये मुकाम हासिल हो सका। वैसे आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना।